चलिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण है। अभी तक हमने क्या चीज़ के बारे में पढ़ लिए हैं, मूसला जड़ों के बारे में पढ़ लिए थे, लेकिन अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो है अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण है। इसमें सबसे पहले इसको मॉडिफिकेशन किया गया है। अपस्थानिक जड़ों के बारे में मैंने थोड़ा सा आप लोग को जानकारी दे दिए थे कि अपस्थानिक जो जड़ें होता है वो मूलांकुर के स्थान पर कहीं और भी जगह से क्या होता है, मूलांकुर से ना विकसित होकर जो बीज के दूसरे स्थान से विकसित होता है उसको अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। और ये फाइबर के समान होता है, धागेनुमा संरचना के समान होता है, उसको हम अपस्थानिक जड़ें भी कहते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिए थे, धान और क्या होता है, मक्का है, गेहूँ है ना, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। अब मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटियस रूट, तो इसको अलग अलग तरीके से बांटा गया है। एक तो भोजन संग्रह है, यांत्रिक आधार है, और क्या होता है, श्वसन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले कंदिल मूल है, तो भोजन संग्रह के कारण ये ट्यूबरस का आकार ले लेता है जिसको शकरकंद कहते हैं। गुच्छ मूल है, तो ये किस में पाया जाता है, अनियमित रूप से पाया जाता है, जो सतावर में पाया जाता है। हस्तकंडिल मूल है, जो आर्किड है, उंगली नुमा संरचना पाया जाता है, जो हस्तकंडिल कहलाता है, जो भोजन के समान उंगली नुमा हो जाता है, भोजन को संग्रहित करके रखता है ना, इसी वजह से ये ऐसा प्रतीत होता है। ग्रंथिल मूल है, तो ग्रंथ के समान, ग्रंथियों के समान दिखाई देता है। अदरक को देखे होंगे कि अदरक में कैसा होता है, ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। मणिकाय मूल है, मणिका मतलब मोतियों की माला के समान ये क्या हो जाते हैं, भोजन संग्रह के कारण ये पाए जाते हैं। तो साइप्रस रोटेंडस में पाया जाता है। वलयित मूल है, तो इपिकैप में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं स्तंभ मूल, तो ये बरगद में पाया जाता है। स्तंभ देखे होंगे कि वो बरगद का पेड़ देखे होंगे, तो वो एक सहारे के रूप में एक पूरा प्लांट होता है, ऐसे जड़ होता है, और उसमें सहारे के रूप में क्या हो जाते हैं, ऊपर का तना वाला हिस्सा जो होता है वो किससे आकर जुड़ा होता है, जड़ें निकल जाता है, तने वाले भाग से जड़ निकलकर वो सीधे जमीन से लग जाता है, तो उसको स्तंभ मूल कहा जाता है। जो बरगद में पाया जाता है, असल में वो क्या करता है, उसको सहारा देता है, यांत्रिक सहारा देता है। उसके बाद अविस्तंभ मूल जो गन्ना है, मक्का है, वो कैसे हो जाते हैं, ऐसे रेसे के समान निकल जाता है। इस तरह से आप लोग देखे होंगे, ये गन्ने का पौधा है और ये क्या हो जाता है, इस तरह से गन्ने हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, वो अस्तंभ मूल के समान निकल जाता है, तो उसको गन्ना है, मक्का है कहते हैं। आरोही मूल मतलब देखे होंगे कि वो क्या होता है कि जैसे कि वो क्या होता है, क्लाइंबिंग होता है, मतलब आरोही मतलब हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता है। पान है, मनी प्लांट है, ये सब कैसे होते हैं, वो एक दूसरे के सहारे लेकर ऊपर चढ़ते जाते हैं। चिपकन मूल है, तो चिपकन मूल क्या होता है, वेंडा है, ये क्या हो जाता है कि जो तना होता है वो दूसरे पौधे से भोजन लेने के लिए या आंतरिक सहारा लेने के लिए क्या हो जाता है, चिपक जाते हैं, तो उसको वेंडा बोलते हैं। संकुचनशील है, तो संकुचनशील में क्या आ जाते हैं, जैसे केसर है, कैना है, जिमीकंद है। जिमीकंद को देखे होंगे कि भोजन संग्रह के कारण यांत्रिक सहारा के लिए संकुचनशील होता है, ठीक है। उसी तरह श्वसन के लिए, जैसे कि जड़े की सेल में प्रकाश संश्लेषण होता है ना। परिपाची मूल जो ट्रापो और टिनोस्पोरा में पाया जाता है, ये क्या करता है, जड़े की जो सेल होती है वो प्रकाश संश्लेषण की वजह से हरी हो जाती है, जिससे उसमें प्रकाश संश्लेषण होना शुरू हो जाता है। फिर ये है जनन है, जनन मूल में क्या हो जाता है, इसके जो जड़ वाले हिस्से होते हैं उसी में क्या हो जाते हैं, नए पौधे विकसित करने की क्षमता पाई जाती है। शकरकंद है, डहेलिया है, ब्रायोफाइलम को जानते होंगे, तो ब्रायोफाइलम क्या करता है कि उसकी जो पत्तियां होती है वहीं से क्या निर्माण हो जाते हैं, पत्तियों से ही पत्तियों से ही जड़ों का निर्माण हो जाता है। उसके बाद शुष्कांगी है, तो ये अमरबेल है, अमरबेल को देखे होंगे, ये पौधे में क्या पाया जाता है, ये पौधे के पूरे पौधे में फैल जाता है और उससे जो भोजन लेने का काम करता है। आर्द्रतापी है, विंडा है, जहाँ पे क्या होता है कि सबसे ज़्यादा नमी वगैरह होता है, वहाँ से ये क्या करता है, अपने श्वसन मूल का काम करता है, वेंडा है। फिर प्लावी आ जाता है, जो जूसिया में पाया जाता है, जो फ्लोरिंग करते रहता है ना, उसको जूसिया बोला जाता है। जूसिया जो पौधा है, जैसे कि कमल का पौधा देखे होंगे, वो क्या करता है, पानी के ऊपरी सतह में फ्लोटिंग करते रहता है, तैरते रहता है। तो इस प्रकार से अपस्थानिक जड़ों को भोजन संग्रह, यांत्रिक आधार और श्वसन के आधार पर बांटा गया है।